दावा किया गया कि पाकिस्तान ने भारतीय एयरबेस पर हमला कर दिया है। दावा तो यह भी किया गया कि रूस ने भर भर के पाकिस्तान को Mi-35 दिए हैं। अब सच क्या है, क्या खुलासा हुआ है? नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए कि क्या दावे किए गए ऑपरेशन सिंदूर में कि पाकिस्तान का एक झूठ पकड़ा गया है। सैटेलाइट इमेजेस ने बताया है कि भाई पाकिस्तान ने जो दावा किया था कि हमने भारतीय एयरबेसेस, जिसका एक नाम मैं आपको बता दूं, इंडियाज़ आदमपुर एयरबेस, हमने तबाह कर दिया है। आज उसका जब फैक्ट चेक होता है तो पता चल जाता है, सैटेलाइट इमेजेस आ जाती हैं कि पाकिस्तान का ये झूठ था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लिटरली पाकिस्तान ने वो जो पोस्ट था उसको प्रीडेटेड था, वो मिस इंटरप्रेट किया और डिजिटली उसको ऑल्टर किया, यानी ऐसा कोई भी हमला नहीं हुआ था। आप देख सकते हैं, डिड पाकिस्तान हिट आदमपुर भुज एयर बेसिस, ये सवाल पूछे गए और पाकिस्तान अभी भी यही प्रोपेगेंडा चला रहा है कि भाई हमने भारत के आदमपुर बेस को, भुज एयर बेसिस को तबाह कर दिया है। लेकिन सैटेलाइट इमेजेस ने पूरी सच्चाई सामने ला दी है। फिर एक ये दावा किया गया कि भाई रशिया और पाकिस्तान ने एक डील कर ली है। रशिया तो भारत का दोस्त है, हम लोग उनका S-400 इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी डिफेंस सिस्टम जो है वो हमने रूस से ही लिया हुआ है। तो इसलिए आप देखिए कि किस तरीके से इन दोनों का पूरा डील हो गई है और रशिया ने भर भर कर Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान को दे दिए हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से दावा किया और हमने इतना, और देखिए इसका फैक्ट चेक भी हो गया। नो, रशिया हैजंट साइन अ डील फॉर Mi-35 हेलीकॉप्टर्स विद पाकिस्तान रिसेंटली। ये जो डील हुई थी वो 2018 में हुई थी, लेकिन अभी रिसेंटली नहीं हुई है। तो इसका भी आप देख लीजिए कि किस तरीके से पूरा फैक्ट चेक हो गया। तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि अगर आपके पास ऐसी कोई खबर आ रही है तो आपको पता होना चाहिए कि सच क्या है। खबर तो ये आ रही है कि ड्रैगन स्कॉर्पियन नेक्सस, हाउ चाइना इज यूजिंग पाकिस्तान टू सप्रेस इंडिया। आपको भी पता है कि चाइना का प्रोपेगेंडा चल रहा है, चाइना यहाँ पर आका है। चाइना कैसे पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत को सप्रेस करना चाहता है और पूरे एशिया का बिग बॉस बनना चाहता है। और ये पूरी चाइना की चाल है भाई। चाइना ने तो क्या, आपको पता है ना चाइना क्या कर रहा है भाई? चाइना के तरफ से तो J-35 भी दिए गए ना पाकिस्तान को, और उधर पाकिस्तान के अखबारों में ये खबर छप रही है कि पाकिस्तान ने जब से J-35 और 5th जनरेशन वाले स्टेल्थ जेट्स खरीदे हैं तब से चाइनीज डिफेंस स्टॉक बढ़ गया है। और ये बात आपको माननी पड़ेगी कि कैसे J-35 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं और ये चाइना पाकिस्तान को दे रहा है। अभी तक ये 5th जनरेशन भारत के पास भी नहीं है। भारत को अभी 10 साल लगेंगे 5th जनरेशन का बनाने में, लेकिन पाकिस्तान के पास अब ऑलरेडी ये आ चुका है और चाइना ने लिटरली 50% डिस्काउंट पे दिया है। अब लोग तो इस पे भी सवाल उठा रहे हैं, अनपेड जेट्स, अनफिनिश्ड प्लेन्स, चाइना's 50% डिस्काउंटेड फाइटर प्लेन सेल टू पाकिस्तान, सिटीजन्स आस्क हु इज बेनिफिटिंग। अब चाइना की जनता ही अपनी सरकार से ये सवाल कर रही है कि भाई जब पता है पाकिस्तान की हिस्ट्री कि इतना कर्जा है, ये लोग कभी पैसा नहीं देते हैं, जो हमने कर्जा दिया है वो नहीं, तो जब पाकिस्तान की हिस्ट्री पता है तो हम लोग उनको 50% ऑफर क्यों दे रहे हैं, और वो भी हमारे 5th जनरेशन के हाईएस्ट जो फाइटर जेट्स हैं उसमें हम 50%। तो वहाँ के लोग तो अभी गुस्सा कर रहे हैं और अपनी सरकार से सवाल कर रहे हैं कि इन सब से फायदा किसको हो रहा है, आप बताइए। तो देखिए ये सब कुछ अभी चाइना और पाकिस्तान में चल रहा है। और अगर मैं पाकिस्तान की आपको खबर बता देती हूँ, इकोनॉमिक सर्वे 2024 और 25, पाकिस्तान GDP ग्रोज बाय 2.7%। पाकिस्तान ने अपना इकोनॉमिक सर्वे जारी किया है और उनकी जो इकोनॉमी है वो 2.7% हो गई है और 4.6% इनकी इन्फ्लेशन है। तो ये जितने भी पाकिस्तान को इस वक्त लोन मिल रहे हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक दे रहा हो, चाहे वो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दे रहा हो, चाहे वो आपका ADB दे रहा हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये तीनों जने इसी आधार पे दे रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में बहुत स्कोप है, पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छा कर रही है। लेकिन आपको भी पता है कि पाकिस्तान कहाँ अपना पैसा लगाता है, आतंकवाद की फैक्ट्री में। एक और खबर देख लीजिए भाई, पाकिस्तान में जो गधों की प्राइजेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और वी आर टॉकिंग अबाउट रियल डोंकीज, ओके। तो वहाँ पे गधों की प्राइस इसलिए ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि चाइना को ये गधे चाहिए। अच्छा भाई क्यों चाहिए? चाइना को जो गधों की वो स्किन है, डोंकीज की जो स्किन है, उसमें से एजियाओ निकालना है। अब ये एजियाओ क्या होता है? एजियाओ एक तरीका जेलेटिन है जो कि चाइनीज़ मेडिसिन जो होती है, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन, उसमें इस्तेमाल होता है। और इसको आप कैसे बनाते हो? तो भाई अगर आप डोंकी की स्किन लोगे तो उसको जब आप स्ट्यू करोगे, उसको कंसंट्रेट करोगे, उसके बाद वो जेलेटिन निकलेगा। और चाइना को उस जेलेटिन की ज़रूरत है, तो लिटरली 2-2, 3-3 लाख में
एक गधा, 2-3 लाख में पाकिस्तान से गधे चाइना जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि जिनके पास पाकिस्तान में गधे हैं वो इस वक्त सबसे ज़्यादा उनको संभाल के रख रहा है, क्योंकि वो मालामाल हो रहे हैं उससे। तो ये सब कुछ अभी चाइना पाकिस्तान में चल रहा है। अच्छा, भारत में क्या हो रहा है कि भारत में ऑपोजिशन भारतीय सरकार पर यानी मोदी सरकार पर सवाल उठा रही है। ये देखिए, कांग्रेस के पवन खेड़ा हैं, वो ये लिख रहे हैं, और ये पूरी ओवरऑल विदेश नीति के चलते प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि भाई सऊदी अरेबिया ने 14 कंट्रीज़ के वीज़ा सस्पेंड किए, उसमें से एक इंडिया भी है। तो पवन खेड़ा ये लिखते हैं कि 14 कंट्रियों में से जो एक इंडिया भी, उसके भी वीज़ा सस्पेंड किए हैं। तो ये तो भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक कोलैप्स है। ये तो मतलब हमारी एक तरीके से, अगर क्योंकि पवन खेड़ा हैं तो वो ऑब्वियसली मोदी सरकार पे सवाल उठा रहे हैं कि मोदी की चेयरमैनशिप के अंदर ये तो अच्छा नहीं हो रहा है देश के साथ। चाइना ने कैसे ब्लॉक कर दिया, चाइना ब्लॉक नेमिंग दी अटैकर्स एट द यूएन में चाइना ने नाम नहीं बताया अटैकर्स के। पाकिस्तान ने चाइना की बैकिंग जीत ली। रशिया, ईरान, तुर्की, मलेशिया भी ये बात कह रहे हैं कि भाई ये जो पहलगाम अटैक हुआ है उसमें पाकिस्तान की कोई गलती नहीं, फेयर प्रॉब होनी चाहिए, यानी कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो पवन खेड़ा ये बता रहे हैं कि किस तरीके से सरकार फेल हो गई है भारत की। इंडियाज ग्लोबल स्टैंडिंग इज क्रम्बलिंग। कैसे भाई, पहला पॉइंट तो उन्होंने ये उठा दिया कि G7 ने कैसे कनाडा खालिस्तान के फॉल आउट पर भारत को साइड में रखा। हालांकि बाद में सारी चीज़ें हुई, आप भी जान रहे हैं कि गए, सब कुछ हुआ। मालदीव्स टर्न्स हॉस्टाइल विद इंडिया आउट एंड प्रो चाइना पॉलिटिक्स। मालदीव्स चाइना की तरफ चला गया। श्रीलंका मालदीव्स लीज स्ट्रेटेजिक एसेट्स टू बीजिंग, यानी श्रीलंका और मालदीव्स ने दोनों ने अपना सपोर्ट बीजिंग को दे दिया, यानी चाइना को दे दिया। नेपाल ने अपना जो मैप है वो वापस से बना लिया और उसमें से थोड़ा सा हिस्सा भारतीय नक्शे का अपनी तरफ कर लिया, यानी भारत की ज़मीन नक्शे में अपनी तरफ दिखा दी कि नेपाल का हिस्सा है। तो हमारे जितने भी, चाहे बांग्लादेश ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, अब तो नेपाल भी ले लीजिए, चारों भारत के पीछे पड़ गए हैं, ये इनका कहना है। और लिटरली अपने मन से इनको कोई खौफ नहीं रहा भारत का। OIC और वेस्ट एशिया में इंडिया को लगातार कश्मीर के मुद्दे पर अटैक किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भाई मुस्लिमों के साथ अच्छा नहीं हो रहा, कश्मीर के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, हमें आवाज़ उठानी चाहिए, हमें इंटरवीन करना चाहिए। जबकि भारत ने क्लियर कर दिया है कि भाई हमारा ये बायलेटरल है, हमें कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं चाहिए। SCO एंड ब्रिक्स नाउ माउथ पीसेस फॉर चाइना। अब जो SCO और ब्रिक्स है वो भी चाइना की बोली बोल रहे हैं, तो वो उसके साथ हो गए हैं। और चाइना को तो काम ही है ये भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा, भारत के खिलाफ अटैक। भारत कैसे दबे चाइना तो यही चाहता है। रशिया साइंस मिलिट्री एंड एनर्जी डील विद पाकिस्तान। यहाँ तक कि जो हमारा रूस दोस्त है वो भी पाकिस्तान के करीब जा रहा है, जबकि पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान ने क्या किया। पूरी दुनिया को पता है कैसे पहलगाम में पाकिस्तान का हाथ था। पूरी दुनिया ये जानती है कि 4 दिन जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तो उस वक्त पाकिस्तान ने क्या किया। फिर भी इधर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि दुनिया फिर पाकिस्तान के साइड क्यों है, पाकिस्तान को कोई बॉयकॉट क्यों नहीं कर रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ कोई बोल क्यों नहीं रहा है। मीनवाइल पाकिस्तान डिस्पाइट इकोनॉमिक कोलैप्स, मतलब चाहे वो कितना भी कर्ज में डूबे हुए हो, चाहे इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहा हो, भैया $20 बिलियन मिल जाते हैं वर्ल्ड बैंक से, $1 बिलियन मिल जाता है IMF से, $800 मिलियन मिल जाते हैं ADB से। यानी ये जितना भी है उन्होंने रशिया से अपने संबंध बेहतर कर लिए, कश्मीर का नैरेटिव हाईजैक कर लिया। वहाँ पे US जाके बिलावल भुट्टो कह रहे हैं भाई कश्मीर में ट्रंप ही दबाव बना सकते हैं भारत पे, क्योंकि नैरेटिव तो यही चला रहे हैं ना वेस्टर्न कंट्रीज की, भाई ट्रंप ने रुकवा दिया वॉर, सीज फायर करवा दी। वो लॉस एंजलिस में जो आप हो रहा है आप देख रहे हैं ना, ट्रंप अपने देश में कुछ नहीं कर पा रहे हैं और वो बात करते हैं कि मैंने सामने वाले देश की सीज फायर करवा दी। वो बात करते हैं कि मैं पूरी दुनिया का राजा बन जाऊंगा। भाई अपने देश में क्या हो रहा है लॉस एंजलिस में, यू नो राइट व्हाट इज हैपनिंग, कैसे इमिग्रेंट्स राइट्स पर सब लोग सड़कों पर है। इनफैक्ट वहां पर तो एक रिपोर्टर को गोली भी मार देते हैं पैर में। खैर ये सब कुछ चल रहा है। तुर्की इवन सेंट अ वॉरशिप इन इट्स, तुर्की भी पाकिस्तान के साथ है, अपना वॉरशिप भेज देता है सपोर्ट के लिए। ईरान कहता है कि भाई हम मध्यस्थता करेंगे भारत पाकिस्तान के बीच में। कतर, कुवैत, मलेशिया ये सब इस्लामाबाद की लाइन बोलते हैं। पाकिस्तान बताता है सऊदी अरेबिया हमारे साथ है, और भारत के साथ जब हमारा संघर्ष चल रहा था तो सऊदी अरेबिया हमारे साथ था। दिस डिस्पेंशन सो कॉल्ड मस्कुलर फॉरेन पॉलिसी हैज़ कोलैप्स्ड अंडर इट्स ओन PR। ये कांग्रेस का कहना है, ये पवन खेड़ा का कहना है। इंडिया इज लाउड एट होम बट लोनली अब्रॉड, कि भारत के पास अभी अगर हम अब्रॉड की बात करते हैं तो कोई साथी नहीं है। इस तरीके से कांग्रेस सरकार के ऊपर सवाल उठा रही है, लेकिन हम सब भी जान रहे हैं किस तरीके से हमने पाकिस्तान को लिटरली मुंह की दी है। कैसे
हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, कैसे पाकिस्तान से हमारी सेना लड़ी और कैसे पाकिस्तान का एक भी हमला भारत को किसी भी तरीके से ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया। अब आप देखिए कि एक प्रोपेगेंडा वो तब से शुरू हुआ था, पोस्ट वॉर नैरेटिव नाम की जो चीज़ होती है वो तब से शुरू हुआ था। वेस्टर्न कंट्रीज़ ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, वो इसी को अब सींच रहे हैं। और मेरा मकसद यही रहता है कि जो चल रहा है, जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, मैं आपके लिए उसको डीबंक करूं। आपका इसके बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।